प्रारंभ से ही जाना है, जैसा मैं इसमें बहुत सारी हम बहुत लंबे समय से एक-दूसरे से जुड़े हैं, एक-दूसरे को सब जानते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ, इस वर्ष प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में 25 वर्ष हो चुके हैं। बहुत से ऐसे भाई-बहन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो 25 वर्ष से और उससे पहले से भी प्रभु की सेवा में हैं। आप सभी को जय मसीह की, शालोम, जय यीशु, यीशु सहाय, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। उसने अपने साधारण से दास को आज की संध्या चुना कि मैं प्रभु का वचन की सेवकाई आप लोगों के बीच में कर सकूं। मुझे बहुत ही कम समय में ये पता चला कि मुझे बुधवार को संदेश देना है, प्रभु के वचन की सेवकाई करना है। संडे को मैं मनिनगढ़ में था। मैं 2 सप्ताह का मुख्य वक्ता बनकर गया था और मेरे ख्याल से यदि मैं गलत ना हूँ तो मल्लिका बहन मुझे बताएँगी। संडे को ही ईस्टर के दिन ही मल्लिका सिस्टर मुझे फ़ोन की कि भैया आपको बुधवार को बोलना है, आप बात कर सकते हैं क्या? तो मैं बोला बहन मैं तो अभी मनिनगढ़ में हूँ, सोमवार को बिलासपुर पहुँचूँगा। सोमवार और मंगलवार 2 दिन है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ। फिर थोड़ी देर मैंने उनको कन्फर्म करके बताया। तो जो भी है, जैसा भी है, 2 दिन में मैंने अपने आप को तैयार किया कि मैं कुछ बोल सकूँ, लिख सकूँ और 1 सप्ताह तक, 8 दिन तक मैं बिलासपुर से बाहर था। तो बहुत सारे मेरे पेंडिंग काम थे। सोमवार, मंगलवार को मैंने अपना एलआईसी का काम किया, परंतु आज ही मैंने अभी यहाँ मसीहा मंदिर से जब मैं बोल रहा हूँ, यहीं आकर मैंने अभी थोड़ा बहुत देखा है, पढ़ा है कि मैं क्या बोल सकता हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के संदेश में, आज के वचन में, क्योंकि 8 बजे समाप्त करना है मेरे ख्याल से 15 मिनट है मेरे पास। हालाँकि मुझे 7:40 में मिला है, तो 20 से 30 मिनट पर्याप्त है, खैर कोई बात नहीं। एक बार पुनः माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी को हैप्पी ईस्टर एंड आल्सो योर मिस्टर। आपको और आपके पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूँ ईस्टर की, कृष्ण पुनरुत्थान दिवस की। मेरे प्रियो, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर अपने आप में मानव जगत के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, मानव जाति के लिए एक ऐतिहासिक दिन। ईस्टर, ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस, रिजरेक्शन डे अपने आप में संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह वह स्वर्णिम दिन है जब मानव जगत के पाप के लिए, उद्धार के लिए, क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा और हम सबके पाप क्षमा के लिए, उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी बलिदानी दी, ताकि उसके क्रूस पर चढ़े जाने के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाए, हमारा अनंत जीवन प्रशस्त हो जाए, हमें मोक्ष मिल सके, हमें आज़ादी मिल सके। इन सारी बातों के लिए परमपिता परमेश्वर ने व्यवस्था की। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में हम सभी जानते हैं कि उसने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। संपूर्ण मानव जाति के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए उसने अपने प्रिय पुत्र, निज पुत्र, एकलौते पुत्र को इस धरती पर, दूसरे शब्दों में ये कहे कि संपूर्ण मानव जाति के पाप उद्धार के लिए, क्षमा के लिए, मुक्ति के लिए परम पिता परमेश्वर स्वयं मानव रूप धारण करके पुत्र बनकर इस दुनिया पर, इस धरती पर जन्म ले लिए। क्योंकि परमेश्वर जानते थे मनुष्य जाति का जो पाप है उसकी क्षमा किसी जीव जंतु के लहू से नहीं हो सकता।
वो जानते थे कि उसके लिए कोई पवित्र मेमना चाहिए, उसके लिए कोई पवित्र हस्ती चाहिए, शख्स चाहिए, जिसकी कुर्बानी बलिदानी से मानव जाति का पाप क्षमा हो सकता है, अनंत जीवन इन्हें मिल सकता है। इन्हें उद्धार, चंगाई, मुक्ति केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू से, मेरे ही लहू से मिल सकती है। इससे पहले बहुत सारे प्रायश्चित के लिए प्रभु ने ही स्वयं बहुत सारी ढेर सारी व्यवस्थाएं, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, बहुत सारी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने स्वयं किया। परंतु उन सब से पाप की क्षमा, उद्धार, मुक्ति, अनंत जीवन का रास्ता प्रशस्त नहीं हो सकता। इसलिए स्वयं परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण करके दुनिया में आना पड़ा और क्रूस पे चढ़ना पड़ा और अपने लहू से हमारे पापों को धोना। बहुत से गीत है लहू से संबंधित। अक्सर ये गीत भाई लोग गाते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से, उसके घसीटे जाने से, उस पर थूके जाने से, उसके निर्वस्त्र किए जाने से मुझे, हमें और आप सबको पापों की क्षमा मिली, अनंत जीवन मिला, हमारे पाप क्षमा हुए, हमको उद्धार मिला, चंगाई मिली, मुक्ति मिली, रिहाई मिली, छुटकारा मिला। मेरे प्रियो, ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस या ख्रिस्ट जन्मोत्सव जो हम मनाते हैं, गुड फ्राइडे जो हम मनाते हैं, मुख्य रूप से क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति के पाप क्षमा के लिए वो एक ऐतिहासिक दिन है, एक स्वर्णिम दिन है, जब परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जगत के पाप के लिए, क्षमा के लिए, उद्धार के लिए अपनी महान दया, अपनी महान करुणा को प्रकट किया। ईस्टर उन्हीं में से एक दिन है। एक ऐसा दिन है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो मौत को भी मौत आ गई। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो मौत को भी मौत आ गई। मौत आज शर्मिंदा है। मौत आज शर्मिंदा है, क्योंकि मेरा यीशु मसीह, मौत हो गया शर्मिंदा, मौत हो गया शर्मिंदा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह हो गया है। क्योंकि सारे जहां में जीवित यीशु का नाम है महान, जैसा मुझे विषय दिया गया है, क्योंकि सारे जहां में जीवित यीशु का नाम है महान। आइए जाने क्या क्या है इसके प्रमाण। मेरे प्रियो, खाली कब्र, जिस कब्र पर प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, वो कब्र अपने आप में बहुत बड़ी गवाह, बहुत बड़ा सबूत है, प्रूफ है, प्रमाण है। लोथ कहाँ है, बॉडी कहाँ है, लाश कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली क्यों है? बॉडी कहाँ गया? हम इसी में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में 28वें अध्याय में ही, मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसके 11 में लिखा है, वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह दिया, सुना दिया। तब उन्होंने कुर्मियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया। और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है कि प्रभु यीशु मसीह के शव को चुराया गया, प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए। जितने भी बाइबल के आलोचक हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हैं, जितने भी बाइबल के विरोधी हैं, जितने भी एंटी क्राइस्ट लोग हैं, मसीह विरोधी लोग हैं, उनका कहना यही है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए ही नहीं, उसके चेले आकर चुरा कर ले गए और हल्ला कर दिए, जी उठा है, जी उठा है। मेरे प्रियो, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता, किसी के बोलने से, कर देने से कुछ नहीं हो जाता। मैं और आप अपने आप के जीवित प्रमाण है।
प्रभु का अंगोछा प्रभु का अंगोछा वहीं पड़ा था, लपेटा हुआ पड़ा था। कब्र खाली थी। मरियम मगदलिनी को सबसे पहले दर्शन दिया प्रभु ने। उसके बाद 2 चेलों को भी दिखाई दिया, 11 चेलों को दिखाई दिया और सबसे बड़ी बात मुझे और आपको भी। मैं और आप भी उसको महसूस करते हैं अपने जीवन में। यदि हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता, तो हम भी मान लेते हैं कि यीशु मसीह मर गया है, हमेशा के लिए मर गया है, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो हमारी प्रार्थना को सुनता और यदि वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह जिंदा हुए ही नहीं, सचमुच में वो उसे चुरा लिया गया था। आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह से बात करता हूँ, आप जब प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं, वो खुदा, वो ईश्वर, वो प्रभु आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, देता है। जिंदा नहीं होता तो कैसे देता? अगर वो जिंदा नहीं होता तो हमसे बात कैसे करता? अपने वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, अपने दास पत्रों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से। अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होते, तो मैं और आप अभी इस मीटिंग में बैठे ना। हालेलुया। बिना म्यूट को ऑन करे आप बोल सकते हैं। यस, इस प्रकार से बोल सकते हैं। अगर प्रभु नहीं जी उठा, तो मैं और आप अभी तक इस मीटिंग में क्यों बैठे हैं? क्यों ये सब मीटिंग लगा रहे हैं? हमें क्या मजा आता है? हमें क्या पैसा मिलता है? नाम मिलता है? प्रसिद्धि मिलती? वसीयत पूरी हो जाती इस प्रकार की मीटिंग लगाने से? वक्ताओं के माध्यम से, जैसा अभी सिस्टर ने कहा कि बोलने वाले भैया नहीं, परंतु उनमें होकर आपकी आत्मा बोली। परमेश्वर ने अपने आप को 3 भाग में, 3 रूप में बाँटा है। परमपिता परमेश्वर, उनके बाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह और उनके बाद पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने अपने आप को 3 भाग में बाँटा है। उसे हम त्रिएक परमेश्वर, त्रिएकत्व परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर के 3 भाग हैं, 3 रूप हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के रूप में आज भी परमेश्वर मेरे और आपके संग और साथ है। उसने मत्ती 28:18 में लिखा है, 18 से 20 में, कि पृथ्वी की छोर तक, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर मनुष्य से नहीं कि झूठ बोले, वो हमारे संग, वो हमारे साथ है। हर पल, हर क्षण हमारे संग साथ रहते हैं। हम उसे महसूस करते हैं अपनी दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में, अपने संकटों में, अपनी मुसीबतों में। इतने सारे भाई-बहनों ने गवाही दिया, क्या कहा? मैं दुःख में थी, मैं चिंता में थी, मैं बीमारी में थी, मैं परेशान थी, मैं सो नहीं पा रही थी। और कितनी सारी समस्याओं में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर समस्याओं में हम पड़े हुए थे। किसने बचाया? किसने हमें जिंदा किया? किसने हमें ढाढ़स दिया? किसने हमें सांत्वना दी? किसने हमें सुरक्षा दी? अगर वो जिंदा ना होता, अगर वो मर गया होता, तो कौन हमको संभालता? कौन हमको बचाता? हम एक गीत गाते हैं, अगर तूने मुझको, मुझको बोले, हमको बोले, अगर तूने हमको संभाला न होता, तो बचना भी मुश्किल हमारा न होता। ऐसा एक गीत है। अगर उसने हमको बचाया ना है, अगर उसने हमको संभाला ना है, अगर उसने हमको सहारा न दिया होता, तो आज हम पाप में, अपराध में, अंधकार में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में, जेल में, दुष्ट आत्मा में, कब के खप जा रहे थे, मर जा रहे थे, बर्बाद हो जाते, चकनाचूर हो जा रहे थे। अभी तक हमारा नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो चुका होता। मैं और आप अभी जिंदा हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका यीशु जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। परमेश्वर वो है जो था, जो है, जो रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु जिंदा है, इसलिए तो मैं जिंदा हूँ, मैं बचाया गया हूँ। प्रभु में आने से पहले मैं और आप दुःख, चिंता, समस्या, बीमारी, बुराई, पाप, अपराध, विश्वास, रूढ़िवादिता में जी रहे थे। जिंदा लाश हो गए थे। जी तो रहे थे, पर जिंदा लाश की तरह थे।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 8 में कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ें। मुर्दे कैसे भला अपने मुर्दे गाड़ेंगे? वो हमें को कह रहे हैं। हम जिंदा लाश हो गए थे, पत्थर को मान-मान के पत्थर दिल इंसान हो गए थे और उसने हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दिया है। इसलिए मैं और आप जिंदा हैं। इसलिए मैं और आप एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या मिलता है हमको प्रार्थना भवन जाने से? नाम, प्रसिद्धि, पैसा, पद, पैसा, प्रतिष्ठा। किस लिए जाते हैं प्रार्थना भवन? किस लिए बाइबल पढ़ रहे हैं? किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कोई है जो सुनता है और उत्तर भी देता है। मेरे प्रियो, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, पाम संडे जितने भी त्योहार हम मनाते हैं, इन सब त्योहारों को मनाकर हम केवल औपचारिकता पूरी ना करें। हम केवल ये बताने, दर्शाने, जताने की कोशिश न करें कि वी आर अ गुड क्रिश्चियन। कितने सालों से हम इन त्योहारों को मना रहे हैं। कितने वर्षों से हम क्रिसमस मना रहे हैं, कितने वर्षों से गुड फ्राइडे, पाम संडे, दुख सप्ताह मना रहे हैं। परंतु क्या हम एक परंपरावादी क्रिश्चियन मसीही बन के रह गए हैं? हमने ये ठान लिया है, हम हर साल इन त्योहारों को मनाते रहेंगे। हमारे बाप-दादों ने हमें सिखाया है, हम ये करते रहेंगे। मेरे प्रियो, इन सारी बातों से मसीहत पूरी नहीं होगी। इन सब से हमारी ज़िम्मेदारी, आत्मिक ज़िम्मेदारी। आज से पहले कई बार आपने ईस्टर का संदेश सुना हो। प्रभु के बहुत से बड़े-बड़े दास भक्तों ने इसकी व्याख्या की होगी। बहुत से लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से, 50 साल से ईस्टर का, पाम संडे का, क्रिसमस का संदेश सुनते आ रहे हैं। परंतु यीशु मसीह चरनी में जन्म लिए इतने सालों में और आज तक लेते रहे, मेरे दिल में जन्म नहीं लिए प्रभु यीशु मसीह। तो मेरा क्रिसमस मनाना व्यर्थ। अगर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में जी उठे, मेरे हृदय में नहीं जी उठे, तो मेरा ईस्टर मनाना व्यर्थ। पाम संडे के दिन हम खजूर की डालियाँ लेके चलते, होसन्ना के नारे लगाते, परंतु मेरे सामने वाले गाँव में गधी आज तक बंधी हुई है, तो मेरा पाम संडे मनाना व्यर्थ। औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, दिखावा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चीटिंग है, अपने आप के साथ चीटिंग है, कलीसिया के साथ चीटिंग है, समाज के साथ चीटिंग है, देश दुनिया सबके साथ चीटिंग है। जिनके सामने मैं क्रिश्चियन, मसीही और विश्वासी और पादरी और प्रचारक और इवेंजलिस्ट कहला रहा हूँ, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, सब दिखावा है। पाम संडे मनाकर भी 40 साल, 50 साल से पाम संडे मना रहे हैं, परंतु सामने वाले गाँव में नहीं जा रहे हैं, तो क्या मतलब पाम संडे में? 40 साल, 50 साल से क्रिसमस मना रहे हैं। वो यीशु मसीह बैतलहम के गौशाले में जन्म लिया, लेकिन आज तक मेरे हृदय में जन्म नहीं लिया। मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने प्रभु भोज लिया, मैंने दशमांश दिया, मैं पादरी बन गया, मैं प्रचारक बन गया, मैं इवेंजलिस्ट बन गया, मैं चरनी नहीं बन पाया, तो क्या मतलब मेरे क्रिसमस मनाने का? क्या मतलब मेरा घर को रंग-रोगन कराने का, नए कपड़े लेने का? गुड फ्राइडे मनाने का, सात वाणी पे मनन करने का क्या मतलब यदि मैं अपने अपराधी को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही। पहली वाणी में ही लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। इस वाणी को सुनते, इस वाणी पर संदेश सुनते हुए, इस वाणी पे संदेश देते हुए आज 30 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, परंतु विडंबना है कि आज तक हम क्रोध को, गुस्सा को, नफ़रत को, दुश्मनी को, बैर को अपने दिल में जमा के, बसा के रखे हैं। क्या मतलब 7 वाणियों पे मनन करने का हमेशा? ये ईस्टर मनाने का क्या मतलब मेरे प्रियो? समय इजाज़त नहीं दे रहा है, बहुत कुछ मैं बोल सकता था, परंतु आप निकाल लीजिए मेरे साथ पहला कोरिन्थियों 15:7। 15 का 7 देखिए, 17 माफ़ करें 17 आप गलत
मसीह जी उठा, मसीह जी उठा। अभी ईस्टर को सब बोले, एक दूसरे से हाथ मिलाते समय इस बार जय मसीह नहीं बोले, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोले। इस बार जब सब एक दूसरे से हाथ मिलाए तो बोले यीशु मसीह जी उठा है। सामने वाला भी एकदम एक्सप्रेशन से बोला, हाँ, सचमुच में जी उठा है। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, ओ माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मुझको थोड़ा बताएंगे, दिखाएंगे थोड़ा, किधर जी उठा? प्लीज टेल मी, वेयर इज जीसस? वेयर इज जीसस इज अलाइव? यीशु किधर जिंदा है? यीशु किधर जीवित? यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच में जी उठा है, सचमुच में जी उठा है। कहते कहते पूरे बाल। अगर यीशु मसीह तुम्हारे अंदर नहीं जी उठा तो आज तक तुम पाप में हो, आज तक तुम अविश्वास में हो, आज तक तुम पुराने जीवन में जी रहे हो, आज तक तुम पुराने मनुष्यत्व में हो, आज तक तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा जन्म लिया ही नहीं, यीशु मसीह की जन्म हुआ नहीं, तुम्हारे अंदर में अगर यीशु मसीह नहीं जी उठा, यरूशलेम में जी उठा, तो तुमको क्या फर्क पड़ता है, क्या महत्व है तुम्हारे जीवन में ईश्वर? माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाई यू आर सेइंग? हेलो मिस्टर, आपका ध्यान, सब चले गए थे कब्र पर से, सब चले गए थे कब्र पर से, केवल मरियम मगदलिनी बची। सब चले गए थे, सब चले गए थे, जितने भी चेले थे, पुरुष लोग सब चले गए थे। याकूब की माता मरियम चली गई थी, 3 महिलाएं गई थी वहां। ये तीनों महिलाएं, ये तीनों महिलाएं विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की फर्स्ट मिशनरी, पहली प्रचारिका बनी बनी जिसने सबसे पहले नाम मरियम मगदलिनी, उसके बाद याकूब की माता मरियम का, उसके बाद सलोमी। इन्हीं को क्यों दर्शन दिया प्रभु यीशु मसीह? बाकियों के क्यों दर्शन नहीं दिए? कुछ लोग ही क्यों वचन में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग ही क्यों पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग ही क्यों प्रभावशाली वक्ता बन जाते हैं, प्रभु के सच्चे अच्छे पक्के दास क्यों बन जाते हैं? बाइबल तो सबके पास, ये वही 300 रुपए और 250 रुपए वाली बाइबल सब घर में। यही बाइबल सूरज प्रेमानी जी के पास है, यही बाइबल आमोस बाबा के पास है, यही बाइबल अंकुर नरूला जी के पास है, यही बाइबल आरुल थॉमस जी के पास है, यही बाइबल अंकित साजवान जी के पास है। मरियम को ही क्यों, मरियम को ही क्यों दर्शन? धीरजवान, आशावान, क्लेश में स्थिर, धीरज में आशावान। मरियम जान गई थी, जिद के आगे जीत। मरियम जान गई थी मेरे प्रिय, जीत के जिद के आगे जीत है। और जब वो जिद पे अड़ी रही तो यीशु मसीह को प्रकट, मैं क्या बताना चाहता हूँ? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर एक तकदीर बनाने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? और मरियम से प्रभु यीशु मसीह को पूछना पड़ा, मरियम सब चले गए, तू क्यों नहीं जाती? तू भी जा। मरियम को लगा मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो, अब मैं किसके लिए जीऊं? वहीं पे पड़ी रही, वहीं पे लेटी रही, वहीं पर बैठी रही। और क्या हुआ? उसकी मोहब्बत, उसका लगाव, उसका पागलपन, उसका जोश, उसका जुनून, उसकी दिल लगी, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा के सामने प्रभु यीशु मसीह को नतमस्तक होना पड़ा, प्रकट होना पड़ा, दर्शन देना पड़ा। हालेलुया! हम भी अपनी भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से, पवित्रता से, ईमानदारी से, अपने समर्पण से यीशु को हमारे अंदर जिंदा होने के लिए मजबूर कर दे मेरे प्रियो, तो कुछ बात बनी। मत्ती 28 उसके 8 में क्या लिखा है? मत्ती 28 उसके 8 में क्या लिखा है? पढ़ दीजिए।
यहाँ पर क्या लिखा है? आनंद के साथ जब प्रचार की दुनिया में जाते हैं ना, भय आता है, भय लगता है, डर लगता है, और आनंद भी आता है कि प्रभु को सुसमाचार सुनाने जा रही हूँ। भय के साथ भी और आनंद के साथ भी कब्र से शीघ्र लौटकर शीघ्र लौटकर तुरंत इमीडिएटली तुरंत फॉलो किया उन्होंने। डरे घबराए नहीं। यद्यपि मनुष्य होने के नाते डर घबराहट तो आई जरूर, परंतु शीघ्रता से वो चले गए प्रचार की दुनिया में। ये सुबह सुबह आए थे। ये तीनों महिलाएं अपनी इज्जत की परवाह किए बिना सुबह सुबह आए थे कब्र। भोर को भोर क्या होता है मेरे प्रियो? भोर इज डिफरेंट थिंग, सुबह इज डिफरेंट थिंग। भोर मतलब 4 से 5 के बीच को हम भोर बोलते हैं, और 5 के बाद तो फिर सुबह हो जाए। जब अंधेरा ही था ये कब्र पर आई। महिलाएं होकर मुक्ति धाम जाना 4-5 बजे, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव है? कैसे संभव हो सकता है? परंतु जान की परवाह किए बिना वो जवान सुंदरियां अपनी इज्जत की परवाह किए बिना, बेटा बेटी और पति के डांट फटकार की परवाह किए बिना सुबह चले गए, अंधेरे में चले गए। जब लाइट गोल हो जाती है तब हम हाय तौबा मचा देते हैं अपने घर में। 2 बजे अगर लाइट गोल हो जाए और किसी को लघु शंका या दीर्घ शंका का समाधान करने के लिए जाना पड़े, पप्पा जी को उठाएंगे, मम्मी जी को उठाएंगे, डैडी को उठाएंगे, बाबूजी को उठाएंगे, काका को उठाएंगे, बाबा को उठाएंगे, हैं? और कोई नहीं मिलेगा तो अपने पति देव को उठाएंगे, सुनो ना जी, ए जी, सुनो ना, लघु शंका दीर्घ शंका की जाना है। ए जी ओ जी को उठाते हैं, लाइट ऑफ नहीं रहती तो मैं चली जाती, मैं चला जाता, पर चूंकि लाइट ऑफ हो, और हमारे जमाने में तो मोबाइल है, टॉर्च जला लेते हैं फटाक से। मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम, सलोमी के पास ना टॉर्च था ना मशाल था, कुछ नहीं था, ऐसे ही चले गए। अब बताओ, सांप काट सकता था, सांप का डर हो सकता था, भूत प्रेत का डर हो सकता था, चोर उचक्के बदमाशों का डर हो सकता था, किडनैपिंग का डर हो सकता था, सारे डर को किनारे करके चली गई। और जब चली गई तब यीशु मसीह को फिर आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा मेरे प्रियो। हालेलुया। जब वो डर के आगे जान गई थी कि डर के आगे जीत, वो जान गई थी कि जिद के आगे जीत है, जान गई थी डर के आगे जीत है। और अगर डरते तो रात में कब्र पे नहीं जाते, ना रात में सुसमाचार प्रचार के जाते, और शीघ्रता से गए। डरे घबराए नहीं, संकोच नहीं किए, झिझक नहीं रखे, आलस्यता को धारण नहीं किए। सुबह 4-5 बजे हम लोग बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं, वो कब्र पे चली गई, लेडीज होकर, महिलाएं होकर, और हम पुरुष होकर आज तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इट इज वेरी सेम। दुख की बात है, विडंबना है मेरे प्रियो, कि आज इतने सालों से हम मसीह कहला रहे हैं, प्रचारक कहला रहे हैं, पादरी कहला रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, क्रिश्चियन कहला रहे हैं, और सामने वाले गांव में गधी बंधी हुई है, पीछे वाले गांव में गधी बंधी हुई है, आजू वाले गांव में गधी बंधी हुई है, बाजू वाले गांव में गधी बंधी हुई है, ऊपर के गांव में, नीचे के गांव में, सब गांव में आज तक धर्मांता अंधविश्वास से गधी और गधे लोग बंधे हुए हैं, और हम मजे मार रहे हैं। क्रिश्चियन लोग चिकन मटन अंडा दबा रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, गुड फ्राइडे मना रहे हैं, हैप्पी ईस्टर माय डियर सिस्टर बोल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, और मसीही कहला रहे हैं। इन सब के बावजूद हम मसीही कहला रहे हैं, क्रिश्चियन कहला रहे हैं, विश्वासी कहला रहे हैं, पादरी कहला रहे हैं, प्रचारक कहला रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की प्यास बुझा रहे हैं, या उसे सिरका पिला रहे हैं अपनी हरकतों से? ये होठों से तो मेरी आराधना करते हैं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोल के नाचते गाते आंख मूंद मूंद कर, परंतु इनका मन मुझसे कोसों दूर है। इनके खाने के दांत अलग है, इनके दिखाने के दांत अलग है, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इतने सालों से इन्होंने मुझे ठगा है, और शान से कहते हैं
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठग रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, परमेश्वर को घुमा रहे हैं, परमेश्वर को ही हल्के में ले रहे हैं। तीज त्योहार मनाने से, इन सारी चीज़ों को मना लेने मात्र से मसीहत, धार्मिकता, आत्मिकता पूरी नहीं हो जाती मेरे तो कब तक, कितने सालों तक हम यही करते रहेंगे, इस सिलसिला को, इस परंपरा को निभाते रहेंगे? क्या हम लोग ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हैं, जो इन परंपराओं को, इन रीति-रिवाज़ों को, इन त्योहारों को मनाते रहे, मज़ा लेते रहे, मज़ा के लिए, आनंद के लिए, एन्जॉय के लिए क्या ये सब त्योहार? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ क्रिसमस मनाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या जाओ गुड फ्राइडे मनाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या जाओ दुख भोग सप्ताह मनाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या जाओ ईस्टर मनाओ। इन सारे त्योहारों को मनाकर हम उन दिनों को, उन पलों को याद करते हैं कि कोई मेरे लिए मरा है, कोई हमारे लिए मरा है, किसी ने अपना खून बहाया है, किसी ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, हम ऐसे ही नहीं बचाए गए हैं। उन सारे बातों को, दिनों को याद करने के लिए हम मनाते हैं। और आज फिर से ईस्टर पर्व जब हम मना रहे हैं, तो गलतियों 2 के 20 को पढ़िए, उसके बाद फिर मैं सभा को समाप्त करूँगा। गलतियों 2 का 20। थैंक यू सिस्टर, थैंक मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं मर गया हूँ। जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, उस दिन मैं देश, दुनिया, घर, परिवार, समाज के लिए मर गया। उस दिन विमलेश राव भोसले मर गया, लेकिन आज तक विमलेश राव भोसले जिंदा है। आज तक विमलेश राव भोसले का पुराना मनुष्यत्व जिंदा है, और उसके बावजूद विमलेश राव भोसले बोल रहा है, फॉर्मेलिटी आप चरित्र के लिए हाथ मिलाते थे, यीशु मसीह जीव था, यीशु मसीह जीव था, तो विमलेश राव भोसले झूठ बोल रहा है, वो झूठ है। मैं जीवित न रहा, मेरी इच्छाएं जीवित नहीं रही, परंतु मैंने अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, सब कुछ को क्रूस पे चढ़ा दिया। अब मैं जीवित न रहा, मुझ में यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। अब उनकी इच्छा यहाँ पर से संचालित होगी। अब मेरी इच्छा है, मैं अपना शौक कभी पूरा नहीं करूंगी। मेरी इच्छा तो है, मेरा शौक तो है, सांसारिकता, वैभव, विलासिता, पाप, अपराध, ये मेरी इच्छा है, मेरा शौक है। परंतु परंतु मेरे प्रियो, परंतु क्या उसकी इच्छा यहाँ से संचालित हो रही है? अगर आज तक मैं अपने मन मुताबिक जी रहा हूँ, तो मैं जिंदा हूँ, मैं मरा ही नहीं। मुझको अपने अंदर में यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए विमलेश राव भोसले को दफनाना होगा, खत्म करना होगा, निपटाना होगा। कैसे? पंखे पे झूल के, ट्रेन के सामने कूद कर। अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना, अपने आप को खत्म कर देना। और प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि रखना, प्रभु के वचन को सर्वोपरि रखना, प्रभु के वचन को पहला महत्व देना, ये होता है अपने आप में, अपने अंदर में यीशु मसीह को जिंदा कर देना। अगर आज तक प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए आप मेरे अंदर, हमारे अंदर, तो आज तक हम लोग अपने पाप में जी रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15:17 के अनुसार। गलतियों 2:20 तो हम पढ़ते हैं, रट लिए हैं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित। तो मसीह मुझ में जीवित है, तो मसीह की बातें मैं बोलूं ना। वचन इतना कूट-कूट के भर दिया प्रभु, हर बार मैं बोलता हूँ ये अंतिम वचन है, लेकिन क्या करूँ? फिर से प्रभु जी बोल रहे हैं, एक वचन और पढ़ा। फिलिप्पियों 2, 4 से 7 पढ़िए, फिर हम समाप्त कर देंगे। मैं वादे के साथ कह रहा हूँ ऐसा। फिलिप्पियों 2, 4 से 7, 7। हुँ,
थैंक यू सिस्टर। वो हीरो होकर मेरे लिए जीरो बन गए। वो हीरो होकर हमारे लिए जीरो बन गया और हम जीरो होकर अपने आप को हीरो समझ रहे। हाथ पाँव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। थोड़ा सा वचन जानने से, थोड़ी सी स्तुति आराधना करने से, थोड़ा सा वचन का प्रचार कर लेने से, थोड़ी सी पद पैसा प्रतिष्ठा पा जाने से हम अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझने लगे हैं। जितना समझना चाहिए अगर उससे बढ़कर हम अपने आप को समझते हैं तो यही तो घमंड है वचन के अनुसार भी। ईश्वर होते हुए भी उसने अपने आप को ईश्वर न समझा, जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, तुच्छ कर दिया। वो निर्धन हो गया, कंगाल हो गया ताकि मुझे धनवान बना सके। वो मर गया, वो बर्बाद हो गया, वो लूट गया, निर्वस्त्र हो गया ताकि वो मुझे पहना सके, मुझे कपड़ा पहना सके, मुझे सुशोभित कर सके, मुझे अच्छा बना सके। और मैं क्या कर रहा हूँ? गौरतलब विषय, विचारणीय विषय। उसने मेरे प्यार में, उसने हमारे प्यार में अपने लहू से पूरा टब भर दिया। उसने मेरे प्यार में, उसने हमारे प्यार में लहू से पूरा टब भर दिया और हम इतना बेवफा निकला कि आया नहाया और चल दिया। हर संडे क्या करते हैं? आते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं। हर संडे आते हैं, बैठते, चले जाते, पीते। उसने हमारे प्यार में अपने जिस्म का एक-एक लहू बहा दिया और बहा-बहा कर पूरा टब को भर दिया और हम इतना खुदगर्ज और बेवफा निकले कि आए, नहाए और चल। बपतिस्मा ले लिए, प्रभु भोज ले लिए, दशमांश भी दे रहे हैं। सारी बातें अच्छी हैं मेरे। अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत में क्या है? वो पत्तेदार पेड़ था, पत्तेदार पेड़ था, छायादार पेड़ था, उससे जलाऊ लकड़ी मिल सकती थी, फल तो नहीं मिला ना। प्रभु यीशु मसीह तो फल देखने गए। पहला कुरिन्थियों 15 उसके 7-8 पे लिखा है, मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होती कि तुम बहुत अच्छा गुड फ्राइडे मनाते हो। मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होती कि तुम हर साल क्रिसमस मनाते हो। मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होती कि तुम ईस्टर मनाते हो। मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होती कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, बजाते हो, नाचते हो, झूमते हो, तुम बहुत अच्छा चढ़ाते हो। मेरे पिता की महिमा इससे नहीं होती। मेरे पिता की महिमा इससे होती है, जब तुम बहुत सफल। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की महिमा फल लाने से हो। खोजी भ्रमित आवश्यकमंद लोगों को सच्चे ईश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराने से होता है। समय इजाजत नहीं दे रहा है, सिस्टर आ चुकी है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। बस 2 लाइन बोलकर मैं जा रहा हूँ कि दावा ये मेरा गलत हो नहीं सकता, कि दावा ये मेरा गलत हो नहीं सकता, मेरे मसीहा के अलावा कोई और मसीहा हो नहीं सकता। कि दावा ये मेरा गलत हो नहीं सकता, मेरे मसीहा के अलावा कोई और मसीहा हो नहीं सकता। और यदि हो भी गया तो मरकर फिर तीसरे दिन जिंदा हो नहीं सकता। और यदि हो भी गया तो मरकर फिर तीसरे दिन जिंदा हो नहीं सकता। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हैप्पी ईस्टर आल्सो योर मिस्टर। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भोसले भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सुंदर, जानदार, शानदार संदेश दिया हमारे बीच में। यीशु पुनरुत्थान दिवस पर प्रभु उनको बहुतायत की आशीष दे, उनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह रहे, उनके परिवार में भी प्रभु अपनी आशीष दे और इसी प्रकार वो अपने प्रभावशाली संदेश को औरों के बीच में भी बांटते रहे। उनके इस अद्भुत कार्य के लिए परमेश्वर उन्हें आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियो, जैसा कि अब हम समय को देख रहे हैं, समय में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारी अंतिम